Welcome to my channel. Today's my topic is Louis Dumont. I am Sudhanna Gupta. Louis Dumont, 19 birth 1990, 1911, 19th November, and death died on 1998. He was French anthropologist, Indologist. Someone told him that Indologist, dialectical and transformation, relationship, and the comparison. He is talking about these things. Dialectical transformation, relationship, and comparison means the transformation of relationship. हर एक relationship का एक transformation होता है और comparison तो आता ही है. Transformation होता है मतलब comparison भी आता है. Structuralist approach, he is the structuralist approach. स्ट्रक्चरलिस्ट हम इसको बोल सकते हैं. और बाइनरी मीन्स समथिंग क्लोज टू ड्यूअल और डबल. दैट मीन्स हमेशा रास्ता दो रास्ता है वो हमेशा खुला रहता है. बाइनरी अप्रोच मीन्स दैट. बाइनरी मीन्स क्लोज टू ड्यूअल मीन्स टू क्लोज टू ड्यूअल. हमेशा दो होगा ऐसा नहीं है, इसीलिए ये वर्ड यूज किया गया है क्लोज. उन्होंने संस्कृत इंडोलॉजिस्ट के बारे में, इंडोलॉजिस्ट मीन्स उन्होंने संस्कृत के बारे में भी बात किए थे. एंड एनालिसिस ऑफ कास्ट, उन्होंने कैसे कास्ट का एनालिसिस किया थे. उन्होंने किया था कि वेस्टर्न मीन्स मॉडर्न एंड ईस्टर्न मीन्स ट्रेडिशनल. एंड प्योरिटी अगेंस्ट पोल्यूशन, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिज थियोरी और मेथोडोलॉजी. प्योरिटी एंड पोल्यूशन मीन्स हम लोग जो सोचते हैं पोल्यूशन मीन्स एयर वाटर साउंड लाइक दिस, नॉट लाइक दिस. इन्होंने कहा है प्योरिटी मीन्स हमेशा हायर सोसाइटी में जो हायर ऑथोरिटी जो रहते हैं उसको प्योरिटी के साथ कंपेयर किया गया है. हायर ऑथोरिटी अपर कास्ट मीन्स प्योरिटी एंड लोअर कास्ट, जो लोग लोअर कास्ट होते हैं सोसाइटी में, जो लोग के पास नॉट ओनली दैट पैसा भी नहीं होता, जो गरीब होते हैं, उसके साथ पोल्यूशन का कुछ मतलब सोसाइटी के लिए वो पोल्यूटेड है, ऐसे कुछ उन्होंने बताया था. आइडियोलॉजी ऑफ स्ट्रक्चर कॉग्निटिव, उन्होंने इसके छोड़कर भी, ये प्योरिटी एंड पॉल्यूशन छोड़कर भी उनका और जो अप्रोच है वो है आइडियोलॉजी एंड स्ट्रक्चर. वो सोसाइटी के स्ट्रक्चर के बारे में बात किए थे. कॉग्निटिव हिस्टोरिकल अप्रोच, सोशियोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं तो हिस्ट्री तो आएगा ही. इंडियोलॉजी एंड स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच, इंडियोलॉजी एंड स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच मीन्स वो उसके साथ, जैसे मैंने कहा है, वो इंडोलॉजिस्ट थे, संस्कृत के ऊपर बात किए थे, तो वहां पर वो स्ट्रक्चर के बारे में भी बात किए थे. स्ट्रक्चर मीन्स टू ऑथोरिटी में हायर. जैसे अगर हम ऑप्शन दे आपको कि मेल, फीमेल, चाइल्ड एंड ओल्ड, इसको हम अब हायरार्की में सजाएंगे तो हायरार्की में ऐसा ही आएगा. मेल, फीमेल, जो ताकतवर है मेल, उससे दुर्बल वीक है फीमेल, उससे वीक है चाइल्ड एंड सबसे वीक है ओल्ड पर्सन. ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है. फील्ड वर्क उन्होंने कहाँ किया था. उन्होंने परामलाई कल्लर में फील्ड वर्क किया था. किसके ऊपर किया था? कास्ट सिस्टम के ऊपर किया था. उन्होंने आर्यंस एंड द्रविडियंस के बीच में जो मतलब डिफरेंसेस है उसके बारे में बात किए थे. He observed the village of Gorakhpur. He spent time on 15 month वो वहां पे थे. मॉडर्न अगेंस्ट ट्रेडिशनल, उन्होंने उस जगह पे फील्ड वर्क में उन्होंने क्या डिस्कवर किया. मॉडर्न अगेंस्ट ट्रेडिशनल, हॉलिज्म मीन्स टोटल मैक्रो अगेंस्ट इंडिविजुअलिज्म, हायरार्की अगेंस्ट इक्वालिटी मीन्स सब लोग एक है. हायरार्की मीन्स इसका एक स्टेप बाय स्टेप जो होता है, इसको हम हायरार्की बोल सकते हैं. प्योरिटी अगेंस्ट पोल्यूशन, जो मैंने पहले ही कहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आप लोगों को इंटरनेट में आ चुका है. स्टेटस अगेंस्ट पावर,
ऑब्वियसली स्टेटस अगेंस्ट पावर। पावर जो स्टेटस है वो ज्यादा सोसाइटी में जाना माना है या फिर जो पावर में है वो ज्यादा जाना माना है, इसके बारे में उन्होंने बात किए थे। सोशल डिफरेंशिएशन के बारे में उन्होंने क्या किया था, जो मैंने बोले थे कि डिफरेंशिएशन मीन्स मेल फीमेल चाइल्ड ओल्ड, ऐसे कुछ डिफरेंशिएशन किए थे सोसाइटी में। और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन मीन्स मेल फीमेल चाइल्ड ओल्ड, ऐसे होता है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऐसे होगा क्योंकि मेल सबसे ताकतवर है, फीमेल उससे वीक है, चाइल्ड उससे वीक है, सबसे वीक है ओल्ड। इंडिया में हॉलिस्टिक, उन्होंने ये आपको याद रखना पड़ेगा, वो फ्रेंच इंडियोलॉजिस्ट थे, तो इंडिया के बारे में उसका जो मतलब उसका जो व्यू था वो हॉलिस्टिक कैरेक्टर उन्होंने बोला था। हॉलिस्टिक मीन्स टोटल। इंडिया इंडिविजुअलिस्टिक में नहीं गया है अभी तक, उसका सोसाइटी इंडिविजुअलिस्ट में नहीं है, वो हॉलिस्टिक में है, वो सबके बारे में सोचने वाला एक सोसाइटी है इंडिया में, अभी भी है, अभी भी है। ये 2021 है, अभी भी है लगभग। अभी न्यूक्लियर फैमिली है, लेकिन वो हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन अभी भी अगर हम इन ब्रॉडर सेंस से सोचे तो हॉलिस्टिक पैटर्न अभी भी है। होमो हायरार्कियस, दैट इज 3 टाइप्स ऑफ प्योरिटी उन्होंने डिस्क्राइब किया था। एक है कुला, अर्थ एंड शरीर। कुला मीन्स वंश, अर्थ मीन्स मनी एंड जिसको हम एवरीडे यूज करते हैं, और बॉडी मीन्स शरीर, ये तो आप जानते ही होंगे। और होमो हायरार्कियस मीन्स ट्रेडिशनल सोसाइटी कैरेक्टराइज्ड बाय द कंसेप्शन ऑफ द कलेक्टिव नेचुरल ऑफ मैन। ट्रेडिशनल सोसाइटी के बारे में उन्होंने बात किए थे। जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है ना, वो होमो मतलब एक ही चीज को वो उसी को वो मतलब चलाते रहते हैं। जो होमोजेनियस, जो यहाँ पर जो बात किया गया है, होमोजेनियस नहीं, होमो हायरार्कियल जो बात किया गया था, वही ट्रेडिशनल के हिसाब से वो चलता रहता है। उनका लिखा हुआ बुक्स है होमो हायरार्कियस 1966, रिलीजन पॉलिटिकल एंड हिस्ट्री इन इंडिया 1970, जर्मन आइडियोलॉजी 1994 एंड साउथ इंडियन सबकास्ट 1986। उनके और भी बुक है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको आपके सामने लाया। तो that's all for now. Thank you so much. Please subscribe my channel and please share it. Till then, goodbye.